औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तमाम देखने, सुनने और चाहने वाले दोस्तों को, प्यारे भाइयों को मुहब्बत व मरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खिदमत खल्क और मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा बिलाल शब्बीर अहमद। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। अल्लाह करीम जल्ल शानुहु हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मौजू है, वो है नज़र बद का रूहानी इलाज। आजकल मुआशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है कि अक्सर औकात छोटे बच्चों पर यह ज़्यादा हावी होती है और किसी न किसी बंदे की उसे नज़र लग जाती है, जो वालिदैन के लिए रात को बिलखुसूस सोते वक्त या रात के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मसला बन जाता है कि बच्चा तंग हो जाता है, फिर बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, बच्चे को तकलीफ़ होती है और बच्चे का मामूल बन जाता है हर वक्त रोना धोना, तो घर का माहौल बड़ा इससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो याद रखें, अल्लाह करीम की ये पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद लारैब किताब और बेऐब किताब, इस कलाम इलाही के अमल में और फिर इसका अमल करने के बाद शिफा होने में किसी किस्म का कोई शक व शुबा ना है और ना ही किसी मुसलमान को होना चाहिए। अगर आपके किसी बच्चे को ये मसला है कि उसको नज़र बद का कोई इशू आ रहा है, तो आपने सबसे पहले बावुज़ू होना है। याद रखें, कलाम इलाही तब ही अमल करती है जब इंसान बावुज़ू होता है। मुझसे अक्सर लोग रब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी आपने फ़लाँ हमें टोटका बताया था, हमें फ़लाँ आयत बताई थी, हमें फ़लाँ दम बताया था, तो हम तो वो कर रहे हैं और हमें तो फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो भाई, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को पाक साफ़र करनी पड़ती हैं। अब हमारा वज़ू नहीं है और हम अल्लाह का कलाम पढ़ के दम डाल रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, तो हमारी वो दुआएं, हमारा वो दम खाक असर करेगा। इसलिए बिलखुसूस कुरान मजीद फुरकान हमीद का किसी किस्म का कोई भी अमल करें, उसके लिए बावुज़ू होना और जिस्म का पाक होना ज़रूरी है, हर हाल में ज़रूरी है। ठीक है। और उसके बाद आपने पहले तो अपने बावुज़ू हो जाना है, सही तरीके से वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आपने अव्वल पढ़ना है 11 मरतबा दुरूद पाक। फिर ये भी बहुत ज़्यादा मैसेज आता है कि बिलाल भाई कौन सा दुरूद पाक? याद रखें, दुरूद पाक कोई भी हो, इसमें कोई ख़ासियत नहीं है, मतलब कि कोई कैद नहीं है कि आपने फ़लाँ दुरूद ही पढ़ना है, नहीं, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ठीक है। सॉरी, वो लफ्ज़ ख़ासियत इस्तेमाल हो गया मुझसे, अस्तग़फिरुल्लाह। मैं कहना यह चाह रहा था कि उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने फ़लाँ दुरूद ही पढ़ना है, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ ली। ठीक है। 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर, एक मरतबा ये सूरत पढ़ के आपने बच्चे के दाएं गाल पे क्या करना है? फूंक मार देनी है। दाएं गाल पे आपने उसको दम कर देना है। फिर आपने दोबारा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक मरतबा सूरह कौसर ये पढ़ के बच्चे के बाएं गाल पे आपने दम कर देना है, फूंक मार देनी है। तीसरी मरतबा फिर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह कौसर मुकम्मल और फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के बच्चे की पेशानी पे फूंक मार दें, दम कर दें। तो इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपके अपने इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक उस बच्चे को मुकम्मल तौर पर सेहत अता फरमा देगा। ठीक है। और बेहतर ये भी है कि कोशिश करें, अगर बच्चा पानी वगैरह पीता है तो आप जब वो अमल कर रहे हैं, जब उसको दम डाल रहे हैं, तो साथ पानी का गिलास रख लें, बोतल रख लें, उसको भी दम करते जाएं और जब बच्चा पानी मांगे तो बच्चे को वही पानी पिलाएं। इंशाअल्लाह सिर्फ 3 दिन आप ये अमल करेंगे तो तीसरे दिन आपको आपका बच्चा बिल्कुल ठीक
ठाक मिलेगा। ठीक है, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको, आपके बच्चों को, आपके अहल व अयाल को, आपके वालिदैन को, आपके घर वालों को हर बीमारी से दूर रखे और हर बीमारी से शिफा अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको हर आफात व बलियात से महफूज फरमाए। और बिलखुसूस ये जो बीमारी आज इस पूरी कायनात में चल पड़ी है कोरोना वायरस के नाम से, अल्लाह पाक हम सब को इससे महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।